हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी के 2 हफ्तों में आईएनआईसीटी के लिए क्या करना है। देखो, अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आपकी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आईएनआईसीटी या फिर नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली थोड़ा, तो ही ये वीडियो देखने में आपका कोई बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में जो जो करना है वो मैं बताने वाला हूँ। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि कैसे नीट क्रैक करना है, नीट पीजी या फिर कैसे आईएनआईसीटी। तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, क्यों ये लास्ट के 2 वीक्स मैटर करते हैं, पहले सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो, ये मेक और ब्रेक है। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज से ज़्यादा है और अच्छी है, तो हो सकता है कि आपकी अच्छी रैंक आ जाए एनआईसीटी में, ठीक है। ये 2 हफ्ते आपको इसलिए बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। आपका एम होना चाहिए स्मार्ट रिवीजन, फुल सिलेबस नहीं, क्योंकि फुल सिलेबस तो करने का टाइम ही नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। क्या कैसे रिवीजन क्या करना है, किस पे फोकस करना है, वही सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, फोकस करना है हाई यील्ड पे, रिपीट पे और रिकॉल बेस्ड जो कंटेंट होता है उस पर, ठीक है। मैंने आपके लिए ये 14 डेज़ का ब्रेक डाउन किया है प्लान का। मतलब आप जो आखिरी के 14 दिन कैसे आप अपने मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, डे 1 to 9 मैंने रखे हैं एक्टिव सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए, पीवाईक्यूज़ के लिए, रिमेजेस के लिए। हाँ, 9 दिन में तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लास्ट 2 वीक्स हैं, इसमें से करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जितना भी रिवाइज आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज आप करना है। पीवाईक्यूज़ आपको करना है आईएनआईसीटी का खासकर। आईएनआईसीटी के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको अपनी और वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस पर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। 10 to 14 डे जो होगा वो अल्ट्रा फास्ट रिवीजन के लिए होगा। जीटी में जो आपकी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। जीटी रिवीजन मैंने लिखा है, ये वही है कि जीटी में जो आपकी मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं उनको रिवाइज करना है आपको। उसके अलावा वीक टॉपिक जो होंगे आपके उनको ब्रशअप करना है, ठीक है। जो अगर आपने 20th नोटबुक बनाई होगी या फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह जो लगाए होंगे वॉल पे या फिर जो भी, उन सबको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। हर दिन को अपना जो है स्ट्रक्चर्ड और रियलिस्टिक रखना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बनाई है स्लाइड की किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लास्ट के 5 ईयर के पीवाईक्यूज़ में हमेशा कहता हूँ, और आईएनआईसीटी के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज़, ठीक है। तो आपने डेफिनेटली अब तक किए हुए होंगे पीवाईक्यू, और अगर नहीं किए हैं तो अब पहली बार करने में भी इतना लॉस तो कुछ है नहीं। मतलब आप कर लेना, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यू आईएनआईसीटी के ज़रूर कर लेना, ठीक है, 14 दिन में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि अच्छा ये तो तब का है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बाकी आपको हाई इमेजेस जो है वो देखनी है, मेनली रेडियो की, पैथो की और माइक्रो की, ठीक है। इसमें भी मेनली रेडियो और पैथोलॉजी की, क्योंकि पैथो की जो स्लाइड वगैरह आती है ना वो आईएनआईसीटी में काफ़ी पूछी जाती है। उसके अलावा रैपिड रिवीजन के नोट्स, आपके खुद के जो नोट्स होंगे रैपिड रिवीजन के, बीटीआर या फिर जो डैम्स की बुक होती है वो सब, ये अगर आपकी 20th नोटबुक है उसको रिवाइज करना है, रैपिडली रिवाइज करना है ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना है लास्ट के 2 वीक्स में। उसके अलावा क्या स्किप करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फोकस करना सबको पता है, लेकिन क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है, वो ये है। कोई भी अनटच सब्जेक्ट जो आज तक आपने ना पढ़ा हो, कोई भी हो, शॉर्ट सब्जेक्ट हो, लॉन्ग सब्जेक्ट हो, अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने एटलीस्ट 1 या 2 बार पढ़ा हुआ हो। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, टेक्स्ट बुक तो छूनी भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। किसी भी लो डील टॉपिक की डीप थ्योरी में नहीं जाना है। लो एल टॉपिक तो मैंने लिख दिया है, हाई एल टॉपिक की भी डीप थ्योरी में तो आपको नहीं जाना है। अब तो बस उसको ऊपर से रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। कोई लॉन्ग वीडियो या फिर कोई नया रिसोर्स इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 1% भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियोस और न्यू रिसोर्स को भी स्किप करना है। इसके अलावा जो आप ऑब्सेस रहते हैं आपके जीटी स्कोर्स को लेके, उसको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जीटी स्कोर हो गए हैं, जितने होने थे, जो होने थे वो सब हो गए हैं, ठीक है। ये एक डेली शेड्यूल का मैंने सैंपल बनाया है, कितने घंटे आपको क्या करना है, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। आपका जो 24 आवर्स का रोज़ का दिन है उसको 7 आवर्स के लिए मैंने लिखा है। सब्जेक्ट रिवीजन करना है आपको, 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं। इस पॉइंट पे तो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2 घंटे मैंने लिखे हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 5 साल की पीवाईक्यू आपको एटलीस्ट करना है आईएनआईसीटी के। और 5 साल के मतलब 10 एग्जाम पेपर हो जाएंगे, तो उनके पीवाईक्यू करने में डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। तो 2 आवर्स आपको डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए लेने ही लेना है, ठीक है। 1.5 आवर्स मैंने रखे हैं इमेजेस और 1 लाइन के लिए। मतलब 1 लाइनर जो होता है उन सबको आप देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं 1.5 आवर्स में। और 30 मिनट्स रखे हैं फ्लैश कार्ड रिकॉल नोट्स के लिए बिफोर बेड। बिफोर मतलब आप सोने से पहले उनको एक बार देख लेना। तो ये जो सारा है ये 11 आवर्स का मैंने रखा है, 2 2 4 7 11। और उसके अलावा जो है, मतलब अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते तो ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना। लास्ट के 2 वीक्स में 11 घंटे 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है। अब मैं आपको एंड में बता रहा हूँ फाइनल 2 डेज स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। 13th डे को आपके जो वॉलेटाइल अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वॉलेटाइल टॉपिक्स होंगे एकदम बिल्कुल
जो आप बार बार भूल जाते हैं उनको रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि वो अच्छा रहेगा कि आप 13th डे पे रिवाइज़ करो और एक दिन या उससे अगले दिन आपको एकदम याद रहे, ठीक है। 14th डे पे लाइट रिविज़न करना है और रेस्ट करना है। देखो ये रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप रेस्ट ना करके ज़्यादा पढ़ के एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करने की कोशिश में, जो आप रेस्ट करके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर सकते थे अपनी पुरानी नॉलेज से, वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, तो पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीटी नहीं देना है, हैवी स्टडी कोई नहीं करनी है लास्ट डे पे। सेचुरेट होके एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ के मत जाना, आराम से जाना, ठीक है। और हो सके तो सो जाना है 7 to 8 आवर्स तो बिल्कुल। अब मैंने हो सके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, और अगर नहीं भी आए तो टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे नींद नहीं आई, 1-2 घंटा ही सोया, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करना 7 से 8 घंटा सो जाओ, और अगर नहीं सो पाते हो तो कोई नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। फाइनल वर्ड्स में यही कहना चाहूँगा, आपकी प्रिपरेशन में आपको बिलीव रखना है, ठीक है। INICT रिवॉर्ड्स करता है रिकॉल और स्मार्ट वर्क को, आपको स्मार्ट वर्क करना है, रिकॉल बेस आपको क्वेश्चन वगैरह देखने हैं वो सब, ठीक है। उसके अलावा काम रहना है, फोकस रहना है। आप एक पेपर दूर हो आप आपकी ड्रीम ब्रांच से, ठीक है। और मतलब इसको रिलैक्सली होके देना, एकदम रिलैक्स के साथ देना, मतलब क्योंकि देखो INICT नहीं भी हुआ तो नीट हो जाएगा, ठीक है। नीट पीजी 1 महीने बाद ही है, आपका है कि अच्छा जीटी हो जाएगा नीट पीजी के लिए। बाकी अगर हो गया INICT तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।